भगवान माखन इसलिए चुराते हैं, माखन क्या है? मन। और जब मन द्रवित होता है तभी माखन बनता है। मन जब द्रवित होता है, भगवान के प्रेम में जब मन द्रवित होता है तभी भगवान उस मन को अपनी ओर खींचते हैं। माखन चोरी का रहस्य यही है। भौतिक रूप से तो भगवान माखन चुरा रहे हैं, लेकिन आध्यात्मिक रूप अगर इसका समझें तो हमारा ये जो मन है यही माखन है। और हमें भी निवेदन करना चाहिए कि प्रभु कभी हमारे भी मन को आप चुराओ, कभी हमारे भी मन को अपनी ओर खींचो, क्योंकि ये मन है मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्ष। मन से ही बंधन होता है और मन से ही मोक्ष मिलता है। गोपियां खूब आनंद लेती हैं भगवान के रूप माधुरी का, और गोपियों का सिर्फ एक ही लक्ष्य रहता है, एन केन प्रकारेण श्याम सुंदर का दर्शन। इसके अलावा उनकी कोई इच्छा नहीं है, उनका कोई कार्य नहीं है। उनका सिर्फ एक ही कार्य है, भगवान श्याम सुंदर की रूप माधुरी की रूपी रस का पान करना। एक दिन मां यशोदा, ध्यान देकर श्रवण करेंगे, आज की कथा बहुत ही आनंददायक है। एक दिन मां यशोदा भगवान के लिए मक्खन निकालती है, क्योंकि भगवान की सेवा स्वयं करना चाहिए। लोग घर में मंदिर बनवाते हैं, अक्सर देखा होगा। अपने घर में मंदिर तभी बनवाना चाहिए जब हम उस मंदिर की पूजा स्वयं करें, क्योंकि आप घर के अंदर जब मंदिर बनवाएंगे और उसमें मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे और फिर पूजा समय से उस मूर्ति की नहीं होगी तो आपके घर में अनिष्ट हो। जिन के घर में मंदिर है, घर के अंदर या घर के द्वार पे, और उनकी पूजा बराबर सुबह शाम अगर नियमानुसार नहीं होती तो निश्चित उस घर में कुछ न कुछ समस्याएं लगी ही रहेंगी। कारण इसीलिए यदि मंदिर घर में बनवाएं तो उसका पूजन स्वयं करें, अन्यथा सार्वजनिक जो मंदिर हैं उसमें अपना दान दे दे, वहां पर अपनी जो भी इच्छा है वहां पर अपना पूर्ण करें। लेकिन अगर घर में भगवान का विग्रह रखें, घर में लड्डू गोपाल को लाएं, घर में मंदिर बनवाएं, घर में शिव जी के स्थापन करवाएं, तो फिर उनकी पूजा करने की भी व्यक्तिगत क्षमता रखें। तभी दूसरे के भरोसे कभी भी प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति को नहीं छोड़ना चाहिए। इस प्रकार जब मैया यशोदा भगवान की पूजा स्वयं करती है, पूजा का अर्थ यहाँ ये है कि मैया यशोदा जो कुछ भी करती है अपने कन्हैया के लिए करती है। कैसे? हाथ से क्या कर रही है? दही मथ रही है। हाथ से दही मथ रही है किसके लिए? भगवान के लिए। कि दही मथूंगी इससे मक्खन निकलेगा तो अपने कन्हैया को खिलाऊंगा। हाथ से, शरीर से काम किसका हो रहा? भगवान। मन से भगवान के गुणों को सोच रही है, मेरा लाला ऐसे चोरी करता है, मेरा लाला ऐसे हंसता है, मेरा लाला ऐसे दौड़ता है। मन ही मन विचार करके आनंदित हो रही है और दही मथ रही है, और जिह्वा से भगवान के गीत भी गा रही है। पहले माताएं जब दही मथती थी तो कुछ न कुछ गुनगुनाती रहती थी, दही मथ रही है और गुनगुनाती। वैसे ही मां यशोदा गुनगुना भी रही है, अपनी कन्हैया के गीत भी गा रही है, कन्हैया के लिए माखन निकाल रही है और कन्हैया के बारे में ही सोच रही है। अब सोचोगे कि ये कौन सी भक्ति है? इसे कहते हैं मनसा वाचा कर्मणा। तीन प्रकार की भगवान की भक्ति होती है। मनसा, मन से भगवान की भक्ति, तो मन से मां यशोदा भगवान का ही ध्यान कर रही है। दूसरा वाचा यानी वाणी, तो वाणी से भगवान का भजन करो, जो कि मां यशोदा भगवान के ही गीत गा रही है। और कर्मणा यानी शरीर से भगवान की सेवा करो, तो भगवान के लिए माखन निकाल रही है, भगवान के लिए दही मथ रही है। इसे कहते हैं मनसा वाचा कर्मणा। श्री सुखदेव जी बहुत ही सुंदर वर्णन करते हैं। एकदा गृहदासीषु यशोदानंद गेहिनी, एकदा गृहदासीषु यशोदानंद गेहिनी,
कर्मांतर नियुक्ताशु निर्ममंथ स्वयं दधी। एकदा यानी एक दिन गृहदासीषु गृह के सभी कार्यों को निपटाकर यशोदा नंद गेहिनी, गेहिनी का अर्थ होता है धर्मपत्नी, नंद जी की धर्मपत्नी यशोदा अपने गृह के सभी कार्यों को निपटाकर एकदा गृहदासीषु यशोदा नंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु सभी कर्मों से फुर्सत होकर निवृत्त होकर निर्ममंथ स्वयं दधी, स्वयं दधी मथने बैठ जाती है। और यानी यानी गीतानि तद्बाल चरितानि च दधि निर्मंथने काले स्मरन्ति तान् गायति। माया यशोदा दधि निर्मंथने काले यानी यानी ही गीतानी, भगवान के गीत भी गा रही है माया यशोदा। तद बाल चरितानि च अपने बालक के चरित्रों का गान कर रही है, जो मैंने कहा मनसा वाचा कर्म। और दधि निर्मंथने काले स्मरन्ति तान् गायति, भगवान का स्मरण भी कर रही है। ये माँ यशोदा 24 घंटे भगवान श्याम सुंदर की मनसा वाचा कर्मणा से भक्ति करती है। माँ यशोदा कौन है? जीव है, और भगवान परम तत्व पर ब्रह्म परमेश्वर हैं, और जीव को ब्रह्म की पूजा कैसे करनी चाहिए ये माँ यशोदा से सीखने की आवश्यकता है। माँ यशोदा दही मत रही हैं, उसी समय भगवान आ जाते हैं और कहते हैं मैया बहुत भूख लगी है। मैया ने तुरंत गोदी में बैठा लिया और दुग्ध पान कराने लगी। तो भगवान ने कहा मैया मैया ये बता तुम्हें पूत प्यारा है कि दूध प्यारा है? तो माँ ने कहा कन्हैया ये भी कोई पूछने की बात है? अरे कनुआ मुझे तो पूत ही प्यारा है, दूध तो आता जाता रहता है। भगवान ने कहा बस इतने में ही माँ यशोदा अगेठी पर दूध रख के आई थी, वो उबलने लगा। भगवान को वहीं पे छोड़ दिया और दौड़कर भागने खड़ी हुई। तो भगवान ने कहा देखो अभी मैया कह रही थी मुझे पूत प्यारा है, और दूध के लिए दौड़ पड़ी और वही गुस्से में उठाया, वहीं पे पत्थर का जो होता है हमारे यहाँ लोढ़ा कहते हैं, उठाया और एक तरफ से जितनी गगरियां थी सब फोड़ डाले। एक तरफ से सारे घर में दही ही दही फैल गई, माखन ही माखन। उधर से माँ यशोदा जब आई तो कहा हे भगवान ये हमारे सास के हाथ की गगरी थी, ये हमारे आजी के हाथ की गगरिया थी, ये तो हमारी माँ ने हमको दहेज में दिया था। सारी मटकी आने फोड़ दी, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। और भगवान भाग खड़े होते हैं।